वो जो पीक का वक्त था, ज़माना आपके आगे पीछे, आपका एक बड़ा स्टाइल था और खूबसूरत नौजवान, यकीनन एकदम जब करियर में ब्रेक आया तो दुनिया के रवैये में कोई फ़र्क आया? हाँ, जब आपके ऊपर जब टेंशन या परेशानी या बुरा टाइम आता है तो वो मैं समझता हूँ उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चेहरों के नकाब जो है ना वो उतरते हैं, आपको दुनिया का पता चलता है कि आपके साथ कौन है। जब नकाब उतरे तो क्या देखा आपने? बड़ा कुछ देखा इमरान भाई, इवन कि मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता था। इससे आगे बढ़ी और मैं बात क्या करूँ, मुझे किसी ने कभी ये नहीं पूछा था कि इमरान नज़ीर तेरी तबीयत कैसी है। और आखिर में अगर मैं एक बात करूँ, उसमें मैं आज अपनी वाइफ को एक चीज़ का ज़रूर क्रेडिट देता हूँ। उसने मेरा पूरे टाइम पे इस तरह वह मेरे साथ खड़ी रही और मेरा इस तरह ख्याल रखा, संभाला मुझे कि आज सलूट ऑनेस्टली। बहुत सालों से ये अगर कहा जाए, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख तो होता ही है। किसी की ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में भी दुख होंगे। उन दुखों में से एक दुख आपका मैदान से इतनी जल्दी चले जाना है। ये मेरा नहीं, ये पाकिस्तान के लाखों दिलों का दुख है सर। सर क्या हुआ, क्यों? एक्चुअली अराउंड कोई 2013 में मेरी इंजरी एक हुई थी, ऑर्थराइटिस। आपके जितने भी जॉइंट होते हैं, इवन के मैंने यहाँ भी इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाए हुए हैं। मैंने एक टाइम पे अराउंड कोई 25 इंजेक्शन लगवाए हुए। हुआ क्या था सर ये ऑर्थराइटिस इतने अच्छे खिलाड़ी को? एक चीज़ जिसने मेरे साथ ये किया, मैंने पीक अपनी जब मेरी डिजीज़ थी, मैंने अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला उसका भी भला करे। हुआ क्या था सर? मुझे एक्चुअली मरकरी पारा आप समझते होंगे, जो थर्मामीटर में होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉइजन ही होता है। और वो किसी चीज़ में मिक्स करके मुझे किसी ने खिलाया था। वो बड़ी स्लो पॉइजनिंग होती है। वो क्या होता है कि आपके जॉइंट में जाके वो बैठ जाता है और आपके जॉइंट में गैप आना शुरू होता है। वो जब गैप आना शुरू हुआ तो वो पूरी बॉडी जितनी भी मेरे जॉइंट आपको पहले इंजरी हुई? हाँ, मेरे राइट रिस्ट में मैं उस वक्त एक लीग खेल रहा था। सम टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बैट चलाने से आपके हल्का सा मसल ट्विस्ट होता है। लेकिन जब नेक्स्ट मैच फिर मेरे यहाँ पे शुरू हुआ तो मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो वो कहता है आप नेक्स्ट फ्लाइट आप पाकिस्तान आओ। मैं पाकिस्तान आया, यहाँ पे सारे टेस्ट वगैरह करवाए। वो जब रिपोर्ट आई तो मुझे आज भी याद है, वो डॉक्टर भी नहीं बयान कर पा रहा था कि ये है क्या, लेकिन उसने मैंने कहा यार जो भी है अब बताना तो पड़ेगा। लेकिन उसने जब मुझे ये चीज़ बताई, वो भी बेचारा आंखों में आंसू और मेरी तो ऐसे जैसे दुनिया ही ख़त्म होगी। तो वो फिर मैं जिस तरह सर्वाइव किया है, 6-6.5 साल मैंने अपना जितना पैसा था मैंने सब लगाया। मुझे हर डॉक्टर कहता था कि यार इसका डिज़ीज़ का इलाज नहीं है, अब आपको इसी तरह ही जो है ना सर्वाइव करना पड़ेगा। तो मैं बड़ी एक मज़े की स्माइल दे के निकलता था। तो वो मुझे कहते थे कि शायद इस क्रेज़ी पागल हो गया है। लेकिन मैं कहता था नहीं 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 नहीं, मैं इस बीमारी से भी लड़ूंगा, हालात से भी लड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे ज़हन में एक क्लू फंसा है कि मैं अगर मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई ऐसी बीमारी भेजी नहीं जिसका इलाज हो। इसी तरह हनी भाई को किसी ने स्लो पॉइजन दिया था, इन्होंने कुछ भी नहीं होया। वो स्लो ही एडा से हुण तक पहुंचे ही नहीं। कितना कुछ स्लो होएगा कि मसा इत्थे तक पहुंचे।